पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हम न्यूज़ के नुमाइंदे पेशावर वकास बुनैरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम शिफा। बहुत शुक्रिया वकास, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ लाहौर से उमैर राना साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, आपकी तरफ आते हैं, थोड़ी देर के लिए पेशावर जाएंगे। वकास, सबसे पहले ये बताएं कि पहली तस्वीर जो सोशल मीडिया पर बंद पेट्रोल पंप की वायरल हुई थी वो पेशावर की थी। ये बताएं कितने दिन वहाँ पर पेट्रोल पंप बंद रहे और उसके बाद फिर वो खुले और महंगा पेट्रोल दस्तयाब हुआ, ज़रा ये तफसीलात भी दीजिएगा। अच्छा, 23 तारीख के बाद जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद पेशावर में पेट्रोल पंप्स का यही हाल था कि पेट्रोल नहीं मिल रहा था और लोग दर दर के टोकरे खाने पर मजबूर थे और उसी जो पेट्रोल की जो अदम फराहमी थी वो जारी रही है। और अब जब उसके बाद जो अफवाह फैली कि पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपये तक का इजाफा जो है वो होने वाला है, तो उसी की खातिर भी पेट्रोल की कमी जो है वो मज़ीद आ गई और पेट्रोल पंप मालिकान ने जो पेट्रोल है वो फराहम करना बंद कर दिया था। और अब ये इत्तलात सामने आ रही है कि जो पेशावर के नवाही इलाके जितनी भी है वहाँ तो पेट्रोल दस्तयाब बिल्कुल नहीं है। अभी हमने यहाँ पर शहरियों से बात की, वो जो अंदरून शहर है गुलबहार और हाजी कैम, वहाँ से यहाँ पर ये वाहिद पेट्रोल पंप है जहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर लोग आते हैं और पेट्रोल जो है वो भरवा के वापस जाते हैं। इसके अलावा ये भी बताते चले कि जो कंपनी के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ तो पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन ज़ाती तौर पर जितनी भी प्राइवेट शख्सी जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर पेट्रोल मिलना जो है वो मुश्किल हो गया है। और अगर किसी के पास मौजूद था तो वो अब ख़त्म हो गया है, या ख़त्म हो गया या ख़त्म कर दिया गया है या बहरान पैदा किया गया है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो वफाकी जो वज़ीर थे इसहाक डार, उन्होंने एक बात का इतराफ़ किया कि ज़ख़ीराअंदोज़ी जो है वो जानबूझकर की जा रही है और जो पेट्रोल है उसकी बहरान जो है वो नहीं है। लेकिन उसी को मद्देनज़र देखकर उन्होंने कहा था कि एक्शन हम लेंगे, लेकिन एक्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त पेशावर में सूरत हाल ये है कि पेट्रोल मिलना जो है वो बिल्कुल मुश्किल हो गया है और लोग जो है वो दर दर की टोकरे खाने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा ये भी बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुसूसी तौर पर पेशावर में जितनी भी इलाके हैं, पेशावर के हाजी कैम अड्डे से जितनी भी गाड़ियाँ बाहर जो है वो चलती है मुसाफिर गाड़ियाँ, तो वहाँ पर किरायों में जो है खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। और लोकल ट्रांसपोर्ट में भी अब इत्तलात सामने आ रही है कि जो किराए है उसमें खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। आज पेशावर में ये भी आपको बताते चले कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो वो सारा का सारा वो जो है वो शेख और नोश पर भी पड़ता है। सही है। आज पेशावर में ठीक है, हमारे साथ ही रहिए वकास, हम ज़रा लाहौर का भी रुख कर लें। जी उमैर साहब, बताइए लाहौरी कितने खुश हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर, और जब पेट्रोल वहाँ पर दस्तयाब है या नहीं? बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रोज़ जब ये फ़ैसला हुआ तो लाहौरी जैसे ही सोकर उठे तो उनको जिस तरह पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको एक तोहफ़ा हुकूमत की जानिब से मिला, तो लाहौरी भी बहुत ज़्यादा पहले तो एक्साइटेड हुए कि शायद कुछ खबर मिली है, क्योंकि रूमर्स थी कि पेट्रोल बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया। 35 रुपये लीटर का जब बम और की तरह की जो न्यूज़ लोगों को सुनाई दी तो ज़ाहिर है आपके सामने उसका रिएक्शन जो है वो देखने में आया। पूरे लाहौर में जो है एक अजीब सी कैफियत थी। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जो है शुरू में दस्तयाब ही नहीं था, सुबह से तकरीबन 2-3 घंटे फिर डीसी लाहौर ने जो है वो इंटरवीन किया, तमाम जो एसीज़ थे उनको मरासला जारी किया गया कि वो तमाम मुतलका जो जितने भी जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी इंतज़ामिया को ये मेक श्योर करवाए कि सार्फिन को जो है पेट्रोल दस्तयाब हो। प्रॉब्लम ये है कि एंड सारिफ जो है, यानी जो आम सारिफ है, मेरी तरह का जो आदमी है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। पेट्रोल बढ़ा दिया गया, ठीक है जी, पेट्रोल पंप मालिकान ने अपने पैमाने जो हैं बढ़ा दिए, कीमत जो बढ़ा दी गई, उसके बाद लेने जब मेरे जैसा बंदा आएगा तो उससे प्रॉब्लम होगी। उसके बाद जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, सब्जियां की कीमत बढ़ा दी जाती है, अशिया खुरोनोश अभी लाहौर में जो ट्रांसपोर्टेशन के किराए हैं क्या उनमें भी इजाफा हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन है, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ट्रांसपोर्टेशन में भी इजाफा हुआ है किरायों में? बिल्कुल जी, ट्रांसपोर्टेशन में एकदम से इजाफा कर दिया गया है। तकरीबन 50 से लेकर 200 से 250 रुपये तक जो है डेस्टिनेशन के बढ़ा दिए गए हैं। मैं जब मुल्तान जाता था, जब मैं लाहौर आया तकरीबन 6-7 साल पहले, तो 800 रुपये किराया था, जो आज बढ़कर 6 साल के अंदर बढ़कर 2000 रुपये किराया हो चुका है एक तरफ का।
और कल जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है तो फैसलाबाद का किराया जो तकरीबन 780 रुपये था उसको बढ़ाकर 950 रुपये कर दिया गया और लाहौर से मुल्तान का किराया उसमें 150 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं कि अगर हुकूमत ने पकड़ धकड़ की ट्रांसपोर्टेशन को बंद करने की कोशिश की तो वो पहिया जाम पूरे पाकिस्तान में हड़ताल कर देंगे। बिल्कुल ठीक है उमर। वकास ये भी बताइएगा कि पेशावर में भी क्या ये ट्रांसपोर्टेशन के किराए में इजाफा हुआ है? हाँ, ये इतलात सामने आ रही है कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें भी जो किराए में इजाफा है वो हो गया है। और इसके साथ साथ ये भी बात बताते चले कि जो पेशावर में ज़्यादातर लोग तो BRT इस्तेमाल करते हैं और BRT के किराए तो वही हैं जो पहले से तय हो गई है। लेकिन जो मकामी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है प्राइवेट, तो उसकी कीमतों में ये इतलात सामने आ रही है कि 10 से 15 रुपये तक उसमें इजाफा कर दिया गया है। और 15 रुपये तो लोग ज़्यादातर वसूल नहीं करते क्योंकि 5 रुपये का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। 10 रुपये इजाफा जो है वो बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे वकास बुनैरी साहब और उमैर राना साहब, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कराची से गयास हमारे साथ मौजूद हैं। कराची की सूरत हाल बताइएगा प्लीज़ गयास। देखिए, कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है वो 1-2 रुपये नहीं, पूरे 35 रुपये तक किया गया है। यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत 35 रुपये तक बढ़ा दी है। डीजल की कीमत की अगर बात करें तो डीजल और डॉलर तकरीबन बराबर हो गया। 263 रुपये आज डॉलर की कीमत है और इसी तरह डीजल भी 263 रुपये 50 पैसे की कीमत में फ़रोख्त हो रहा है। फ़रोख्त तो हो रहा है लेकिन जो डीजल का इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे डीजल डलवाते हुए। पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाले लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं जो कि 250 रुपये तक यानी 250 रुपये कीमत इसकी हो गई है। और पेट्रोल इस्तेमाल करने वालों का यही कहना है कि 1 लीटर कीमत में 35 रुपये का इजाफा उनके लिए किसी तौर पर नाकाबिल कबूल है, किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि कोई सुनवाई नहीं होनी, हुकूमत की तरफ से कोई रहम नहीं किया जा रहा आवाम के ऊपर, हुकूमत की तरफ से कोई आवाम के लिए रिलीफ नहीं फराहम किया जा रहा, तो वो अब ज़ाहिर है 250 रुपये लीटर का पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। अचानक से जो इजाफा किया गया हुकूमत की तरफ से वो यकीनी तौर पे शॉकिंग था लोगों के लिए। दिन के वक्त ही हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया क्योंकि आमतौर पर बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। गयासुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बस जाहिर है जब पेट्रोल की प्राइस 35 रुपये बढ़ाई जाती है तो लोगों को वैसे तो बाहर निकलना चाहिए एहतजाज के लिए, लोग निकलते हैं, लाइनें लगाते हैं और पेट्रोल भरवा लेते हैं, फिर ऐसा ही होगा।